शाम से सुबह तो हो गई थी, लेकिन मुझे इस सुबह के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि कल तो मेरा इनकम टैक्स का पेपर है, जो पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ये पढ़ना कोई आसान बात नहीं, लोगों के महीने चले जाते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है और मुझे पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैं भी बैठ गया पूरी मोटिवेशन के साथ पढ़ने, लेकिन इतनी डिस्ट्रैक्शंस के बाद इंस्टाग्राम, वीडियो बनाना, पढ़ना कुछ ऐसा हो गया था मेरे लिए जैसे किसी बैक बेंचर के लिए टॉप करने जैसे। तो मैंने भी शॉर्ट ब्रेक ली, अपने दोस्त के साथ बात की, इसको खींच के लाया, चलो भाई ग्रुप स्टडीज करते हैं। हम भी वीडियो कॉल पे बैठ गए ग्रुप स्टडीज करने। टाइम बीता, सुबह से शाम हो गई, शाम के 11 बज गए और हमने देखा हमने कितना पढ़ा है, और पढ़ा कितना था हमने, समुंदर में से चमचा भर के, ब्रेक लेते वो भी आधा ही। हम दोनों ने हंसी मजाक ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था अपना। हमने तो अपना सबसे ज़्यादा वक्त ब्रेक्स और हंसी मजाक में ही ज़ाया कर दिया है। हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं भी अब एग्जॉस्ट हो गया था। मैंने भी दोस्त को छोड़ के बोल दिया भाई छोड़ दे, मैं चलता हूँ लाइव पे। मैं आ गया लाइव दोस्त के साथ। 10 से 11 बज गए, 11 से 12 बजे मैंने लाइव बंद किया तो मुझे दोस्त कॉल कर रहा है, भाई चलना यार फिर से पढ़ते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ टाइम और पढ़ ही लेते हैं। लेकिन 12 से 1 से 2 से 3 बज गए थे और हम पढ़ते जा रहे थे, वो भी सीरियस टोन में, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे थे। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि मैं इतनी मोटिवेशन के साथ पढ़ रहा हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, दोस्त भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें पढ़ते हुए, रात भी बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा हमें नींद चले गए थे और हमें समझ आ गया था कि भाई हम इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकते। मैंने भी दोस्त से बात की कि सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठेंगे और अब जितना पढ़ा है उतने को ही नज़र मारेंगे। लेकिन सुबह उठ नहीं पाए हम, क्योंकि हम लेट सो गए थे। हम भी उठे, दोस्त को भी उठाया, मैंने खुद भी उठा और मैंने नज़र देनी शुरू की। लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर तो हमने छोड़ ही दिया है। लेकिन मैं दोस्त को बोला चलो अब जितना किया है उतना ही सही, इतना ही एक फ्रेंड से इतना ही करके एग्जाम में चलते हैं। आपको आगे पता हम चलेगा कौन निकल गए एग्जाम में। तो और मेरा एक रैंडम प्लान बना मुकीद भाई से, अपने लाइव पार्टनर जिसके साथ मैं हमेशा लाइव आता हूँ, उसके साथ मिलने का। पहली बार मिलना था। अब बहुत क्लैशेस हो गए थे हमारे टाइमिंग के, बहुत बार हमने फाइनली जी मिल गए बनाया था प्लान, लेकिन मिल नहीं पाया। भाई अब से हम मिले आज। इतने क्लैशेस के बाद Last minute, हम आज मिले हैं। कुछ मिनट पहले तो हम मिले मुकीद भाई से। अब जाएंगे पहले कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में एक अजीब सी नर्वसनेस हुई, क्योंकि मैं पहली बात लेट, दूसरी बात पढ़ा बहुत कम है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया था, ये मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेन गेट से मैं एंट्रेंस पे पहुंचा, अपने आप को दिलासा देते हुए, और मैं चला गया। जाएंगे जी हम एग्जाम देने। एग्जाम से निकला तो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि जो चैप्टर मैंने छोड़ा था वो भी किया मैंने, और जितना पढ़ा था वो वर्थ इट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था पेपर। और मैं ही इसी खुशी में कॉलेज के एक चक्कर मारता हूँ, कॉलेज को फिर से एक्सप्लोर करना शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कॉलेज आए हुए और एक नॉस्टैल्जिया जैसा फील हो रहा था। कॉलेज आज बहुत टाइम बाद आते हुए एक फील लेनी थी मुझे कॉलेज की, क्योंकि 2 महीने से हमने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है। तो मैंने भी कॉलेज का चक्कर मारा, फिर निकल गया घर आके सो गया।